औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ चौधरी खालिद, ज़ियाम एसोसिएट्स C13 से, और प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप ये हमने बनाया है, मैंने और कुछ साथियों ने मिल के कुछ माह पहले इसकी बुनियाद रखी थी। एक जद्दोजहद की है, आप सबके सामने है, आप सब ने इसका बगौर मुशाहदा किया। मुझे ना तो कोई सियासत का शौक़ था, ना कोई खड़पैंची का शौक़ था, ना कोई फ़ोटो सेशन का शौक़ था। एक आम स्टेट एजेंट होते हुए एक आम स्टेट एजेंट की ज़रूरतों को जिस तरह मैं समझता था, और उन ज़रूरतों पे उन स्टेट एजेंट के जो हकूक़ होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ ना हासिल होने पे जो कुड़न होती थी, उस कुड़न ने मुझे ग्रुप बना के इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ने पे मजबूर किया। अभी माशाल्लाह अपने ग्रुप के साथियों की तरफ से मुझे जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार नामज़द किया गया। मैंने थोड़े दिन पहले भी अपना जो मंशूर है प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप का, उसके मैंने 4-5 पॉइंट्स जो थे वो उन पे वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। आज मैंने सोचा कि वो 4-5 जो पॉइंट्स हैं उनको दोहरा भी दूं और मंशूर पे ब्रीफिंग भी मुकम्मल कर दूं। आप सबको पता है कि उजलत में इलेक्शन की अनाउंसमेंट की गई है, खिलाफ ज़ाब्ता AGM करवाई गई। AGM से पहले 15 दिन पहले दस्तूर के मुताबिक हर मरकज़ में जनरल सेक्रेटरी साहब वोटर लिस्टें देने के पाबंद हैं, लेकिन और ताकि उनकी स्क्रूटनी हो सके, वो वोटर लिस्टें भी नहीं दी गई। और अब भी जो इलेक्शन कमीशन AGM में ज़बरदस्ती धौंस धांधली से बनाया गया है, उसमें भी बंदर बांट के ज़रिए उस इलेक्शन कमीशन को भी एक ऐसी वोटर लिस्ट मुहैया की गई है जो ना तो इलाका के एतबार से अलग अलग है, और ना उसमें जो मेंबरशिप फ़ीस जमा हुई है ना उनकी रसीदों के नंबर हैं, और ना ही उसके अंदर मोबाइल नंबर हैं। हालांकि वक्त ने दिन ब दिन तरक्की की है, डिजिटलाइज हो रही है हर चीज़। 2018 की वोटर लिस्टें जो इलेक्शन कमीशन को मिलती हैं उसमें मोबाइल नंबर हैं, लेकिन 2022 में जो वोटर लिस्टें इलेक्शन कमीशन को मिल रही हैं वो बग़ैर मोबाइल नंबर के हैं। इससे आप बदनीति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जो स्टेट एजेंट्स के हकूक़ के साथ पिछले 7 साल से होता आ रहा है, वो आपके सामने एसोसिएशन को इस कदर यतीम रखा गया है कि इसका अपना एक ऑफ़िस तक नहीं ख़रीदा गया। दस्तूर में जनरल सेक्रेटरी के ऑफ़िस का एसोसिएशन का ऑफ़िस कंसिडर किया जाना मखसूस हालात में है। बाकी फ़ौरी तौर पे एसोसिएशन के नुमाइंदगान इस बात के पाबंद हैं कि वो जल्द से जल्द इसका ऑफ़िस ख़रीदें। वो पैसा जो हमारी फलाह बहबूद पे ख़र्च होना चाहिए था, बदकिस्मती से वो बड़े फ़ख्र से बताया जा रहा है कि हमने उसमें से 1 रुपया भी ख़र्च नहीं किया। अगर किया भी है तो बराए नाम। तो ये वो सूरत हाल है। और उसके अलावा जो स्टेट एजेंट की ज़रूरतें हैं उनमें किसी के ऊपर भी कोई खातिर खा कोई इक़दामात नहीं किए गए, बल्कि लेपा पोती से काम चलाया जा रहा है। वो बेशक CDA के मसाइल हों, बेशक स्टेट एजेंट को मार्केट में नज़्म ज़ब्त का ना होना, ज़ाब्ते अखलाक का ना होना, इन चीज़ों की वजह से जो नुकसान स्टेट एजेंट का हो रहा है वो सबके सामने है। जो ज़ाब्ता अखलाक के मतलब पहला पॉइंट है वो यही है कि जिस तरह से फ़र्स्ट विज़िट परफॉर्म है, क्लाइंट जो हमें कहता है कि सड़क से ही मुझे सर्विस दें और वापस सड़क पे ड्रॉप करता है, वो हमारे ऑफिस तक आना भी ज़रूरी नहीं समझता। उसके लिए फ़र्स्ट विज़िट परफॉर्मा जो है ना, हर स्टेट एजेंट जो भी क्लाइंट उनके पास आए उनको जो प्रॉपर्टियाँ विज़िट कराएं, उनका फ़र्स्ट विज़िट परफॉर्मा उनसे साइन करवाएं कि ये प्रॉपर्टियाँ मेरे थ्रू देख के जा रहे हैं। जो पहला पॉइंट है मुनज़्ज़म कारोबारी ज़ाब्ता अखलाक, उसमें इसी तरह के फ़र्स्ट विज़िट परफॉर्मा जैसे इक़दामात और उनकी तशहीर, ये हमारी पहली तरजीह होगी इंशाअल्लाह। और ये फ़र्स्ट विज़िट परफॉर्मा कोई तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस या कंसल्टेंसी फ़ीस की वसूली को हम यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस पे भी मैंने डिटेल में बताया था कि जब आप कंसल्टेंसी फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेके अपना साल का तजर्बा और अपनी डेली की वर्किंग स्टेट एजेंट को क्लाइंट को एक स्टेट एजेंट मुंतकिल करेगा, तो उस क्लाइंट की नज़र में उस मालूमात की भी कदर होगी, बजाय इसके कि मुफ्त में ही उसे सारी मालूमात मिल जाए, फिर उसकी मर्ज़ी है वो आपका फ़ोन भी उठाए या ना उठाए। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले के उसको सर्विसेज देंगे तो वो कदर भी करेगा उन मालूमात की जो आपने उसको दी है, जो इन्वेंट्री आपने उसको दी है। फिर तीसरा पॉइंट था कारोबारी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हर 2 या 3 माह बाद तरबीती वर्कशॉप्स का इनेकाद।
ये भी इंतहाई ज़रूरी है। इसमें स्टेट एजेंट्स की जहन साजी भी होती है कि आपने अपने राइट्स लेने कैसे हैं। और दूसरा, जो नित नए तरीक़ाकार हैं कारोबार के, एडवर्टाइजमेंट के टूल हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें किस तरह की जाएँ। और फिर जो सीनियर हैं वो डील मेकिंग के तरीक़ाकार जूनियर्स के साथ शेयर करें। ये भी हमारे तरबीती वर्कशॉप्स के अमल का हिस्सा होगा इंशाल्लाह। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था मनफी कारोबार रुझानात और सरगर्मी की हौसला शिकनी। मनफी कारोबारी रुझानात में जिस तरह बाईपास करने का ट्रेंड है, इसकी हौसला शिकनी करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट विजिट परफॉर्मा इसकी राह में रुकावट होगा बाईपास करने के ट्रेंड में। और उसके अलावा बाज़ औक़ात बयाने करके ट्रांसफ़र के टाइम पे सेलर को ब्लैकमेल करते हैं कि आपने अगर बयाना ज़ब्त किया तो हम स्टे ऑर्डर ले लेंगे। ऐसे इक़दाम की भी इंशाल्लाह हौसला शिकनी की जाएगी। ठीक है। और दूसरा जो पाँचवा पॉइंट था वो था स्टेट एजेंट्स के मसाइल के हल के लिए FBR और CDA के दफातर में एसोसिएशन के नुमाइंदगान की बतौर हेल्प डेस्क मुसलसल मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। उसमें भी जो CDA के जो खास स्पेशली मामला हैं, एक तो FBR में भी हमारी कोशिश होगी कि चेयरमैन FBR से हमारी एक कमेटी मुसलसल निगोशिएट करे और ये जो हम रिटर्न फाइल करते हैं इसके प्रोसीजर को इतना आसान किया जाए कि काम शहरी और एक आम स्टेट एजेंट अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सके। ठीक है। और उसमें DC रेट और इन चीज़ों के दरमियान मार्केट रेट के दरमियान एक ऐसा तवाज़न हो जिससे मार्केट ग्रो भी करे, मार्केट पे प्रेशर ना आए। और जो CDA के में जो हमारी पॉलिसी होगी, हमारा जो डे 1 से 2 नुकाती ही एजेंडा होगा वो ये होगा कि हमारी जो 3 रुकनी कमेटी है या 4 रुकनी कमेटी है CDA से मुतल्लक, वो मुसलसल चेयरमैन CDA और मेंबर CDA से डे 1 से ही निगोशिएट करेगी कि आप बेशक ट्रांसफ़र फ़ीसें जो हैं वो 10,000 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड बढ़ा दें, लेकिन ये जो अंडर टेबल अमाउंट्स हैं इनकी मुकम्मल हौसला शिकनी करें। और ये होगी कैसे? ये इस तरह होगी कि जो फाइलों की मूवमेंट का निज़ाम है वो ख़ुदकार हो, वो डायरी और रजिस्टर सिस्टम ख़त्म हो। जो CDA के अंदर डायरी और रजिस्टर का मैनुअल सिस्टम है वो ख़त्म हो, फाइलों की ऑटो मूवमेंट हो, जिस तरह DH में होती है, बैरिया में होती है, फैसल टाउन में होती हैं। फाइलें ऑटोमेटिक प्रोसीजर के ज़रिए मूव करें। ठीक है। उसकी बजाय आपके स्टाफ की अगर सैलरी कम है तो वो आप फ़ीसों में मुनासिब से इजाफे के साथ वो अपने स्टाफ को अकामोडेट करें ताकि अंडर टेबल अमाउंट्स का दरवाज़ा भी बंद हो जाए और उसके अलावा रिश्वत कारस्तानी भी बंद होगी। और बाइज़्ज़त तरीके से, बावकार तरीके से, जिस तरह DHA, बैरिया और दीगर सोसाइटीज़ में फ़ाइलों की ऑटो मूवमेंट होती है, CDA में भी फ़ाइलों की ऑटो मूवमेंट हो। हमारा डे 1 से लेके आखिरी दिन तक यही स्टैंड होगा कि कंप्यूटराइज निज़ाम और फाइलों की कंप्यूटराइज ऑटो मूवमेंट को यकीनी बनाया जाए। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है वो था एसोसिएशन की अपनी वेबसाइट बनाएंगे जो ज़मीन.com और घराना से कहीं बेहतर होगी। और इस वेबसाइट के ऊपर हमारे तमाम स्टेट एजेंट भाई जो हैं, हमारे मेंबर स्टेट एजेंट भाई, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी पोस्ट करेंगे, प्लस प्रॉपर्टीज़ के काम से मुतल्लिका जितने भी प्रोसीजर्स हैं, बेशक वो वरासत से मुतल्लिक हैं, बेशक वो CTC से मुतल्लिक हैं, बेशक वो पोजेसन से मुतल्लिक हैं, बेशक वो नक्शों की अप्रूवल से मुतल्लिक हैं, वो इंग्लिश, उर्दू और पश्तो तीनों लैंग्वेजेस में हमारी एसोसिएशन की वेबसाइट पे मौजूद होंगे। क्योंकि ये तमाम प्रोसीजर जो हैं ये हर आम स्टेट एजेंट की ज़रूरत है। और ये 3 ज़बानें ऐसी हैं जिनका इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो तीनों ज़बानों में हम तमाम प्रोसीजर्स की मौजूदगी एसोसिएशन की वेबसाइट पे यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। और एक और काम जो हम इसी वेबसाइट की मदद से करेंगे, एक तो पैकेजेस भी इंतहाई सस्ते होंगे। फिर इन पैकेजेस को देने के बाद मसलन 20 लाख का जो पैकेज ज़मीन.com से मिलता है, हमारी एसोसिएशन वही पैकेज 5 लाख रुपए में देगी। और उस 5 लाख में से भी जो इंतज़ामी अखराजात हैं वो निकाल के जो बचत होगी हम स्टेट एजेंट्स की वेलफेयर पे ही खर्च करेंगे दोबारा। और एक और अहम काम जहाँ वेबसाइट से लेंगे, संगीन फ्रॉड में मुलव्वस लोगों को ब्लैक लिस्ट जो उनकी है वो वेबसाइट पे नज़र आएगी। संगीन फ्रॉड या संगीन लेन देन के मामलात में जिनके मामलात इस तरह के होंगे, वो मार्केट से पैसे इकट्ठे करके भाग गए हैं या वो किसी फ्रॉड के मुर्तकब हुए हैं, बदयानती के मुर्तकब हुए हैं, उनकी एक ब्लैक लिस्ट वेबसाइट पे नज़र आएगी, जिसकी वजह से आम क्लाइंट का भी इस वेबसाइट पे इन्हिसार बढ़ेगा। जब हम इसको इतना यूज़र फ्रेंडली कर देंगे, इतना आम फहम कर देंगे
और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हर ज़रूरत इस वेबसाइट के ऊपर मुहैया करेंगे, तो आम क्लाइंट का भी इस वेबसाइट के ऊपर इंहिसार बहुत बढ़ जाएगा और एसोसिएशन के एक ब्रांड बनने की वजह बन जाएगा। बल्कि क्लाइंट को इस कदर एतमाद होगा कि वो आके स्टेट एजेंट से खुद पूछेगा कि आप इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के मेंबर हैं या नहीं। अगर आप हैं तो मैं आपसे डील करने में कंफर्टेबल हूँ, अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे डील करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। और माशाल्लाह जब से ये मंशूर हर स्टेट एजेंट ने पढ़ा है, हमारी एसोसिएशन का मेंबर बनना चाह रहा है, जिसकी मेंबरशिप रीन्यू नहीं भी हुई वो भी रीन्यू करवाना चाह रहा है। ज़ाती मफादात का ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था, इसके ऊपर से आम स्टेट एजेंट का एतमाद ही ख़त्म हो गया था। लोगों ने देखें बहुत बड़ी तादाद ने अपनी मेंबरशिप रीन्यू नहीं करवाई। ठीक है, लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो गया कि ये ज़ाती बल्ले बल्ले और माल बनाने का ज़रिया ये प्लेटफॉर्म, इससे आम स्टेट एजेंट को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। दूसरा ये होगा इस वेबसाइट की मदद से कि एक रैंकिंग का निज़ाम रखेंगे। एक स्टेट एजेंट जिसकी मतलब बार बार एसोसिएशन को शिकायत मसूल हो रही हैं, डायरेक्ट हो जाने की, बाईपास कर जाने की या दीगर इस तरह की शिकायत मसूल हो रही हैं, एसोसिएशन उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको वार्न करेगी। वार्न करने के बाद उसकी स्टार का एक निज़ाम बनाएंगे, स्टार्स का, उसमें रैंकिंग में कमी होना शुरू होगी, ताकि उसको फिक्र हो कि मेरे मामला फेयर जाएं और मेरी जो रैंकिंग है वेबसाइट के ऊपर वो बेहतर नज़र आए। सातवां और अहम पॉइंट ये था कि हम अलानिया जो है ना, हर 2 से 3 सेक्टर्स के जिरगों के जो सुनने के लिए जो नुमाइंदगान हैं, उनका ऐसा पोर्टल जिससे सिर्फ फौतगी के मैसेजेस आते हैं, फौतगी के मैसेजेस भी आएंगे, प्लस जिरगों के मकाम, वक्त और अफराद की भी निशानदेही हो जाएगी कि किस मकाम पे कौन कौन से अफराद कौन कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक जिरगों की सुनवाई करेंगे। ये एक ऑटोमेटेड निज़ाम होगा जिसके तहत जिरगे सुने जाएंगे। और एसोसिएशन के दस्तूर में भी लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर किसी भी बाहमी तनाज़े का नुमाइंदगान फ़ैसला देने के पाबंद हैं। जो फ़ैसला नुमाइंदगान लिख देंगे, अगर एक पार्टी को दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है जिनके दरमियान तनाज़ा है, एक पार्टी बार बार बुलाने के बावजूद नहीं आती, तो एक तरफा फ़ैसला एसोसिएशन लिख देगी और वो फ़ैसला थाने में भी विटनेस बनेगा, अदालत में भी विटनेस बनेगा। और अगर वो स्टेट एजेंट भाई फ़ैसला लिखे जाने के बाद भी इस पोजीशन में नहीं है कि उस पर अमल दरामद करवा सके, तो अदालत में जाने के लिए भी कानूनी मावनत इंशाल्लाह एसोसिएशन का वकील, एसोसिएशन अपने वेलफेयर फंड से एक वकील की मावनत जो है वो उस स्टेट एजेंट भाई को फराहम करेगी। और जो वेलफेयर विंग है स्टेट एजेंट एसोसिएशन का, हमारा जो टारगेट है वो है ये एसोसिएशन जो है एक ऑटोमेटेड निज़ाम के ज़रिए एक बतौर खुदकार अदारा जो है ना वो परफॉर्म करे। किसी भी स्टेट एजेंट को ना सरदार ताहिर के चेहरे की तरफ देखना पड़े, ना जाहिद रफीक साहब के चेहरे की तरफ देखना पड़े, ना चौधरी खालिद के चेहरे की तरफ देखना पड़े, और ना आतिफ जमील भट्ट के चेहरे की तरफ देखना पड़े। इन चारों की बल्ले बल्ले और वाह वाह छोड़ के एसोसिएशन खुद बतौर अदारा हर स्टेट एजेंट के ऊपर, सर के ऊपर एक छत, एक छतरी की तरह उसके तमाम मामलात, तमाम जुमला मामलात में उसको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे। वो कैसे करे? जो वेलफेयर विंग है एसोसिएशन का, वो अगर कोई स्टेट एजेंट अपने माली क्राइसिस का शिकार हो गया तो उसको कर्जा हसना दें, और अगर कोई स्टेट एजेंट दौरान मेहनत अचानक किसी हादसे की वजह से या किसी भी वजह से, सेहत के मामला की वजह से वफात पा गया, तो उसके बीवी बच्चे पिछले गांव में जाके कपड़े सी के अपने बच्चे पालने के बजाय एसोसिएशन उस बेवा का कुछ ना कुछ फंड या वजीफ़ा जो है वो अपने फंड से वो लगाएगी। ठीक है, जिसके लिए मुखय्यर हजरात डोनेट भी करेंगे इंशाल्लाह। जब भी मुखय्यर हजरात का एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एतमाद बनेगा कि एक जेन्युइन टीम जो है वो इस एसोसिएशन को रन कर रही है और इसको अदारा बना रही है, तो ना वेबसाइट के लिए चंदा देने वालों की कमी होगी और ना वेलफेयर विंग को चंदा देने वालों की कमी होगी इंशाल्लाह। लोग बहुत बहुत अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मौजूद हैं, मुखय्यर हजरात मौजूद हैं, और जब भी सिर्फ एक लॉयल और डेडिकेटेड टीम जब एसोसिएशन को चलाएगी, एक अदारा बनाने की जद्दोजहद करेगी, तो बहुत सारे लोग जानी और माली हर लिहाज से इसके दस्तों बाजू बन जाएंगे, और अभी भी बन रहे हैं इंशाल्लाह। और 9वां जो पॉइंट है हमारा वो है सर्विस चार्जेस के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसमें जो रीरा का कानून पास हुआ है उसमें बिल्डर और डेवलपर के हकूक़ तो बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन स्टेट एजेंट के हकूक़ मुबहम है। हमारी कोशिश होगी कि
स्टेट एजेंट का जो 2% सर्विस चार्जेस हैं, बेशक उनमें टैक्स कटौती भी होती है तो हो, फ्रॉम ईच साइड 2% ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इस चीज़ को जो है ना हम हुकूमत से लाजमा मलजूम करा लें कि किसी भी ट्रांसफ़र में कोई भी रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट जो है वो उसका कमीशन जो है वो लाजमी उसका पे ऑर्डर उसकी कंपनी के नाम का बना हुआ साथ ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स के साथ लाफ हो। ठीक है। और 10वां पर जो हमारा अहम पॉइंट है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऐसे डेवलपर शुरू करते हैं जो डिलीवर नहीं कर सकते, जो इंतहाई बुरी साख के हामिल होते हैं, उनके अंदर लोगों का 15-15, 20-20 साल के लिए पैसा डंप हो जाता है। ऐसे तमाम गैर कानूनी और गैर मेयारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की हम निशानदेही भी करेंगे और उनकी हौसला शिकनी भी करेंगे, और वो निशानदेही हम सोशल मीडिया पे भी करेंगे और एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी नज़र आएगी। ठीक है। और 11वां जो पॉइंट है वो है ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक़ मवाद की तशहीर के लिए सोशल मीडिया और दीगर फोरम पर आगाही के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जितना भी ये ज़ाब्ता अखलाक जो स्टेट एजेंट्स और को भी एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और क्लाइंट को भी एक म्यारी सर्विसेज के मिलने की वजह बनता है, इस तमाम तर मवाद की फ़र्ज़ कर लें कंसल्टेंसी फ़ीस है जिसका अभी ट्रेंड नहीं है, 2% कमीशन है जिसका अभी ट्रेंड नहीं है, इसके लिए इसकी जहन साजी के लिए हम तरबियती वर्कशॉप्स का भी इनकाद करेंगे 2 माह बाद 3 माह बाद इलाका की बुनियाद में। प्लस सोशल मीडिया पे भी इस आगाही से मतलब ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कंपेन चलाई जाएगी। ठीक है। वो कंपेन जो है जिस तरह कोका कोला जैसे ब्रांड अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए कि लोगों की जहन साजी कोका कोला के हक में बनी रहे। हम जो स्टेट एजेंट्स को फ़ायदा देने वाले मामलात हैं उनकी हम सोशल मीडिया पे तशहीर ही इतनी ज़्यादा करेंगे कि 4 माह बाद, 6 माह बाद, 8 माह बाद वो चीज़ें कल्चर बनना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और 12वां पॉइंट है जी मुतअद्दिद जायज़ शिकायत। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर संगीन किस्म की शिकायत आती हैं स्टेट एजेंट के मतलब तो उसके रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो सकती है, उसको 3 दफ़ा वार्निंग दिए जाने के बाद। नंबर 13 कानूनी मावनत के मतलब आपको पहले भी बता दिया कि अगर किसी स्टेट एजेंट के साथ जिरगों में एक मामला होता है, एक तो 15 दिन के अंदर अंदर जिरगे फैसला देंगे। प्राइम मिनिस्टर की तरह जिरगे सुनने का लिए वक्त नहीं लेना पड़ेगा। जो सूरत हाल पहले है कि जिरगों के सुनवाई के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरह नुमाइंदगान का पीछा करो, ये जब अदारा बतौर काम करेगी एसोसिएशन तो फिर अदारे के अंदर नुमाइंदगान की ड्यूटी का टाइम होगा जिसके अंदर आके बैठ के वो इसके मामलात को देखेंगे। ठीक है। तो टाइम देने वाले लोग ही हमने सारे अपने इस पैनल में लिए हैं जो दर्द दिल रखने की वजह से वॉलंटियरली टाइम देंगे इंशाल्लाह। तो उसमें यह है कि जिरगों की जो सुनवाई का अमल है वो ऑटोमेटेड होगा सारे का सारा, और फिर उसके लिए कानूनी मावनत की फरहमी के मतलब भी आपको बताया कि वकील फराहम करेंगे। और अभी तक जो निज़ाम है वो ये है कि जिरगे भी प्राइम मिनिस्टर की तरह टाइम लेके सुने, और फिर अगर कोई मुखालिफ ग्रुप का है तो उसका डिले करना है, अगर कोई अपने ग्रुप का है तो उसका जल्दी सुनना है। हम जो अपने चाहने वालों के लिए हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे वही हमारा मुखालफिन के लिए भी होगा, और मुखालफिन को भी हम मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, एहतराम से अपने मंशूर पे और हकीकी ज़रूरतों पे और हकीकी काफ़ियों पे कायल करके इस जद्दोजहद को मज़ीद इंशाल्लाह मजबूत करेंगे। 22 तारीख को इलेक्शन है, आप हमारा साथ दें, प्रोग्रेसिव इत्तेहाद का साथ दें। प्रोग्रेसिव इत्तेहाद का साथ देना अपने हकूक़ का मुहाफ़िज़ बनने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।